सेशन को रिकॉर्ड करते हैं और आज के सेशन में बात करेंगे बिग प्रॉफिट्स के बारे में। कल के सेशन में हमने बात करी थी स्मॉल प्रॉफिट्स के बारे में कि क्यों हमने स्मॉल प्रॉफिट्स को वैसे कंसिडर नहीं करना है जैसे कि बार बार या रेगुलर सिर्फ स्मॉल प्रॉफिट ही लें। आपको बीच बीच में बिग प्रॉफिट्स लेते रहना पड़ेगा और उसका रीज़न आपके सामने आज का जो मार्केट है ये एग्जैक्ट वही रीज़न है। आई मीन कल अपन ने सेशन करा है, आज मार्केट ने उसका रिजल्ट भी देखा है कि अगर हम छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेंगे तो क्या होगा कि जब मार्केट एक्चुअली इवेंचुअली जब आपको बिग प्रॉफिट देने पे आता है तो वहाँ पर भी हम छोटा प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे। सो मेन कंसर्न तो यही है। तो इसका इसका जो सोल्यूशन है वो अपन ने ऑलरेडी कल के सेशन में भी डिस्कस किया कि इवेंचुअली आपका जो एनालिसिस है वो स्ट्रांग होना चाहिए कि मार्केट पोटेंशियली क्या कर सकता है, और उसी के साथ साथ फिर आपके प्रॉफिट्स और वहाँ पर जो भी उस ट्रेड सेटअप का आउटकम है, कुछ भी आउटकम है, लाइक तीन ही आउटकम आने चाहिए, या तो स्मॉल लॉस या फिर स्मॉल प्रॉफिट या फिर आपका बिग प्रॉफिट, राइट। तो वही होना चाहिए, उसके अलावा फोर्थ ऑप्शन की एंटिसिपेशन नहीं हो सकती ना। आपके कुछ भी क्वेरीज एंड क्वेश्चन हो तो अभी आप सेंड कर सकते हैं, मैं इस ब्रीफिंग के बाद आंसर कर दूंगा। सेशन स्टार्ट करते हैं बिग प्रॉफिट से। तो बिग प्रॉफिट इवेंचुअली कैसे कैप्चर कर पाओगे आप, कल के सेशन में अपने ऑलरेडी वो डिस्कस किया कि थर्ड वेव या फिर फिफ्थ वेव के ऊपर एंटिसिपेट कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। मार्केट जो है वो वेव्स की फॉर्मेशन में या टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम बात करें तो चार्ट्स पर इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि आप मार्केट को प्रोजेक्ट या एंटिसिपेट कर सकते हो। कैसे करोगे? वेव्स की फॉर्मेशन में बात करें तो मोटिव वेव होंगी 1 2 3 4 5, फिर मार्केट क्या होगा, करेक्टिव फेज में जाएगा, और करेक्टिव फेज के बाद ये जो मार्केट होगा फिर इवेंचुअली ये एक वेव को अपर साइड पर टैग या टेस्ट करेगा या फिर ट्रेंड को रिज्यूम करेगा। अभी के लिए अपन कहाँ पर है? अभी के लिए अपन डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है या डाउनवर्ड साइड में है। तो होगा क्या कि वो जो वेव्स जो इस डायरेक्शन में जाएंगी वो करेक्शन का होगा, और जो वेव्स इस डायरेक्शन में जाएंगी वो मोटिव की होगी। विच मीन्स कि भले ही आपका जैसे यहाँ पे कोई सेल सेटअप्स हो या फिर लेट्स से यहाँ पे कोई सेल सेटअप्स हो, तो वो जो है इंटरनल बेसिस पे कंप्लीट नहीं है, जाना देखो इवेंचुअली इधर ही है, लेकिन है ना कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट और इवेंचुअली फिर इट विल गो एंड ट्रिगर फॉर दैट मूवमेंट। अब इस मूवमेंट को कैप्चर कैसे करें या फिर अंडरस्टैंड कैसे करें, उसके लिए अगेन आपको समझना होगा कि जो करंट फेज है, जैसे अगर आप मार्केट को देखोगे कहीं पर भी देखो, चाहे आप राइट नाउ मार्केट को देखो, तो जो बेसिक फॉर्मेशन है मतलब कि 1 2 3 4 5 ABC। नाउ ये करेक्शन कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर रेगुलर फ्लैट या एक जेनेरिक ABC टाइप फॉर्मेशन लिया, इट कुड बी एनीथिंग। बट जहाँ पर भी मार्केट हो, चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, कहीं पर भी हो, चार्ट्स पर इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप उसे रीड करके कहीं ना कहीं यहाँ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं कि मार्केट जहाँ पर यहाँ पर है तो वो क्या यहाँ पर फिट बैठ रहा है, कि वो यहाँ पर फिट बैठ रहा है, कि यहाँ पर फिट बैठ रहा है, यहाँ पर फिट बैठ रहा है, यहाँ बैठ रहा है, यहाँ बैठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो होगा वो आपको पर्सपेक्टिव इसके हिसाब से बनाना है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं देख रहा हूँ वो मार्केट में फिट कहाँ पर बैठती है या फिट कहाँ, लाइक किस हिसाब से पैटर्न रिजेंबल करता है। क्योंकि फिर जब वो पैटर्न रिजेंबल करेगा या फिर वो पैटर्न जब वहाँ पर बनेगा तो उसके हिसाब से आउटकम आएगा। जैसे सपोज करें मार्केट आपका ये सेकंड वेव में फिट बैठता है, सपोज करें यहाँ पर सेकंड वेव में फिट बैठता है। अब जब वो फिट यहाँ बैठ रहा है तो आपको पता है कि जो नेक्स्ट वेव है वो आपकी थर्ड वेव होगी, और वो यूजुअली लॉन्गेस्ट हो सकती है, शॉर्टेस्ट तो नहीं होगी ये फॉर श्योर है, बट लॉन्गेस्ट भी हो सकती है। तो उसका मतलब क्या है कि अगेन यहाँ पे अपन को छोटा प्रॉफिट तो लेना नहीं कि पता चला ये जो ईश्वर ने अपना पूरा खजाना यहाँ पर खोल दिया है लेकिन हम सिर्फ वहाँ पे एक मोती लेके निकल के आ गए, राइट। तो वो एक सही चीज़ नहीं है। तो जो ट्रेडर्स यहाँ पर एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये जो वेव है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी। अब ये एंटिसिपेट करोगे कैसे? तो हर एक वेव का कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे कि ये पहली वेव है तो पहली वेव होती है, सेकेंड वेव है तो सेकेंड वेव के क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि सेकेंड वेव कभी भी बराबर नहीं होगी पहली वेव के। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए। मतलब कि अब मैं कोई भी ट्रेड सेटअप यहाँ पर प्लान करूँ तो मैं जानता हूँ कि ये जो वेव है वो इसको टैग या टेस्ट नहीं करेगी। तो पहली चीज़ तो ये ख़त्म हो जाएगी कि अनरियलिस्टिक आपके जो गोल्स हैं या टारगेट्स हैं वो पूछना आप मार्केट से बंद कर दो। कि मतलब होता है ना कि मैंने सेल कर दिया, बोला आज तो मार्केट गिर जाए तो मज़ा आ जाए, वो ख़त्म हो जाता है। मतलब आप फिर होप नहीं करते, आप मार्केट को रीड करते हो कि अगर भाई ये सेकंड वेव है तो ये तो नीचे जाना नहीं है।
और अगर ये थर्ड वेव है राइट, या फिर ये नेक्स्ट पॉसिबल वेव है, तो क्या करेगा मिनिमम, ये इस पॉसिबल सिनारियोस को टैग करेगा। ये तो मिनिमम है, ये तो टैगिंग आपका मिनिमम है। एंटिसिपेशन वाइज, एक्सटेंडेड वाइज क्या क्या कर सकता है वो एक रिगार्डलेस एक अपने आप में एक अलग चैप्टर है राइट। तो फिर भी एक रफ रफ बताएं तो मोटा मोटा इसको 2 गुना या 3 गुना कर दो आप, पहली जो वेव है ना उसका डबल या ट्रिपल आप कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताएं, जब आप यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, जब आप एनालिसिस कर रहे हैं और पूरी प्रोसेस देखकर आप इसको थर्ड वेव का एंटिसिपेशन कर रहे हैं, तो क्या आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे, या फिर क्या आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे? 90% ट्रेडर्स जो लूज़ करते हैं या फिर जो कमा के वापस मार्केट को दे देते हैं, वो इसीलिए कि वो जानते नहीं हैं कि मार्केट से पैसा एक्चुअली निकालना कैसे, या फिर ये जो मूवमेंट है ये किस लाइक इसको टैकल कैसे करना है। अभी तो ऊपर जा रहे हो, लेकिन कब तक ऊपर जा सकते हो, या फिर यहाँ से नीचे जाओगे तो कहाँ तक नीचे जाओगे। जैसे आज के मार्केट के एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं। आज का जो मार्केट है यहाँ पर क्या है, अगर सपोज करो तुम्हारे पास ऐसा कोई एनालिसिस है, तुम्हारे पास ऐसी कोई मेथड है जिससे तुम लेट्स से यहाँ पर एंटिसिपेट कर सको। जैसे हमने कहा कि 5 वेव के सिनारियोज हैं, अब यहाँ पर जो पीस बनेगा, यहाँ पर जिस तरह से फेस दिख रहा है एक ब्रेक डाउन है, आपके पास ऐसा मेथड होना चाहिए कि नहीं आज तो ये जो गैप है क्योंकि इसी डायरेक्शन में हो, ये जो वेव है इसमें इसकी जो कंप्लीशन है वो कहाँ पर आ सकती है। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर जो है नंबर आया था मेरे पास, आई थिंक 22,136 के आसपास ऐसा कोई नंबर है, रुको मैं बताता हूँ। सो यहीं कहीं पर होगा वो 1 आवर पे, यस ये दिख गया राइट। सो 22,136 के आसपास इस वाले मूव को इन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। फिब इन्वर्जन में इस वाले मूव को इन्वर्ट किया तो आपके पास ये लेवल्स आ जाएंगे। अब जब आपके पास ये लेवल्स आ चुके हैं तो नंबर क्या आया कि पहले तो आप एनालिसिस करो कि आपके हिसाब से है क्या। तो अगर आपके हिसाब से, या तो ये होना नहीं चाहिए आपके हिसाब से, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि मतलब मैं ये पूरे सेशन में एक्सप्लेन क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रैंडम कुछ नहीं करना है कि आपने सेल कर दिया अब मार्केट को देखते हैं, आपने बाई कर लिया अब मार्केट को देखते हैं, या फिर मैं तो सोच रहा हूँ कि आज मार्केट गैप फिल कर दे तो मज़ा आ जाएगा। लाइक ऐसा कुछ नहीं है, आपको मज़ा देने के लिए मार्केट काम नहीं कर रहा है। वो इवेंचुअली आपका कुछ ये जो जैसे मैंने बताया यहाँ पर जब आप मार्केट को एनालाइज करोगे तो ये जो बेसिक रूल मैंने बताया आपको, ये यहाँ कहीं ना कहीं फिट होगा। जब ये फिट होगा तो आपको अपनी मेथड, अपनी प्रोसेस के हिसाब से कुछ एंटिसिपेशन देखनी कि अगर मैं मान लो यहाँ पर फिट बैठ रहा हूँ तो ये जो मूवमेंट है ये एक्चुअली यहाँ तक आ सकती है। जब ये यहाँ तक आएगी तो कोई प्रोसेस होगी मेरे पास जो यहाँ के नीचे के लेवल्स ले आए राइट। तो उस केस में यहाँ पर जो लेवल निकल कर आ रहा था वो उस केस में है 22,136 के आसपास। जब ये 22,136 के आसपास जा रहा है तो अब दो प्रोसेस है मेरे पास, या तो मैं राइट नाउ करंट प्राइस पे उसको सेल कर दूं, और अगर सेल कर दूंगा तो मुझे पता होना चाहिए मेरे पास स्टॉप लॉस क्या होगा, या फिर मैं यहाँ पर वेट कर सकता हूँ कोई करेक्टिव स्ट्रक्चर की, और जब वो करेक्टिव स्ट्रक्चर बन जाएगा तो मैं उसको सेल कर दूं राइट। तो अगर इस तरह से आप एनालाइज करोगे, प्रोसेस देखोगे, तो होगा क्या, प्रोजेक्शन बेसिस पर या फिर एंटिसिपेशन बेसिस पे अगर यहाँ पे कोई सेल सेटअप्स लिए तो पोटेंशियली आप अपने टारगेट्स तक रुकोगे। अगर गलती से ये ऐसे ऐसे करके रिवर्स कर गया और फिर थोड़ा सा मान लो आपको डरा भी दिया तो आप डरोगे नहीं, क्योंकि इवेंचुअली देखो आपके हिसाब से तो इधर जाना है ना, और इधर किस तरह से जाना है ये भी आपको पता है। तो जब ये पता है तो पहली चीज़, जहाँ पर बड़ा प्रॉफिट हाथ लग सकता है वहाँ छोटा प्रॉफिट क्यों लेंगे, और सेकंड ये, जिस तरह से एनालिसिस आपके पास है, जिस तरह से आपके पास स्ट्रेटजी है, उसी तरह से आपके पास ट्रेड मैनेजमेंट भी होगा। तो मार्केट से एग्जिट करना है कि नहीं करना है ये भी मार्केट ही बता देगा। मतलब ये चार्ट टेक्निकली आपको सब कुछ बता सकता है किस तरह से वहाँ पे एक्सप्लेनेशन आई ना। उसके बाद जैसे आज का ये अपडेट देखें, अपना एक प्रीमियम ग्रुप है जहाँ पर मैं अपडेट करता हूँ। सो मोस्ट प्रॉब्ली आज की तारीख निफ्टी लिखते हैं अपन, निफ्टी 28 फैब का, हाँ। सो ये स्नैपशॉट देखो ज़रा, ये स्नैपशॉट, ये नंबर्स को अवॉइड करो, नंबर्स वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात हो रही। इसी सेशन, इसी वीडियो को अगर यहाँ कहीं पे आप चलाकर देखोगे तो वो जो नंबर है 22,136 का वो एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इवेंचुअली जो लोअर साइड के नंबर है वो एक्सप्लेन, तो हुआ क्या, एक मोटिव है, एक करेक्शन ढूंढना है और करेक्शन के बाद सेल करना है। अभी कितना डिफिकल्ट है आपके लिए मुझे ये बताओ ज़रा। जो पूरे के पूरे ट्रेडर्स, जो पूरे के पूरे इन्वेस्टर्स, आई मीन वही दुनियादारी के आप 17 इन्फॉर्मेशन लेना प्रेफर करोगे, या फिर इस तरह का कोई मेथड या इस तरह का कोई एनालिसिस प्रेफर करोगे कि सिर्फ इसको देखकर अपन प्लान कर लें। अब यहाँ पे कॉल करना है, बाई करना है, सेल करना है, पुट करना है, वो आपके ऊपर है।
कुछ तो आई मीन आप चाहो तो इसमें बाई भी कर सकते हो अगर आपको सी या ई वेव के लिए एंटिसिपेट करना है या स्ट्रक्चर बेसिस पे प्लान करना है तो। उसके बाद होता क्या है मार्केट में वो आपके सामने है। अगर इस पैटर्न और स्ट्रक्चर को देखोगे, अपने पास एक वीडियो कोर्स तो है ही आई थिंक वेव थ्योरी के हिसाब से, पर जो रिसेंटली मैंने अगर बुक लॉन्च करी, अगर ये पैटर्न देखोगे तो वो मैंने शायद पेज नंबर 158 के आसपास डिस्कस किया हुआ है पूरा केस एंड पूरा सिनारियो कि इस पैटर्न को कैसे रिकग्नाइज करेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे। और इसी इंटरनल पैटर्न, इसी इंटरनल ट्राइंगुलर में अगर आप देखोगे तो एक प्राइम पैटर्न भी बना हुआ है। उस प्राइम पैटर्न के बेसिस पे अगर आप इस ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर में एंट्री लेना चाहोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी एंट्री जो होगी वो यहाँ कहीं पर ट्रिगर होगी। स्टॉप लॉस मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर होगा। यूजुअली मैं 1:2 लाइक 2 की ट्रेड सेटअप प्रेफर नहीं करता हूँ, पर 2 के ऊपर का कोई भी ट्रेड सेटअप अट्रैक्टिव हो जाता है। लोअर साइड में मुझे मालूम है कि हम लोग जो हैं वो आई थिंक 22 क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 136 तक जा रहे हैं। सो लेट्स से 136 के आसपास हम जा रहे हैं, ये फेस हो जाएगा। जो ट्रेड सेटअप्स आपकी बनेगी वो बनेगी 1:4 रिस्क और रिवॉर्ड के साथ। सो दिस इज़ व्हाट दी एक प्रॉपर ट्रेड सेटअप्स या प्रॉपर ट्रेड प्लानिंग इज कॉल्ड। इसी तरह से ट्रेड सेटअप्स प्लान करना है, इसी तरह से ट्रेड सेटअप्स क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट करना है। और जब एग्जीक्यूट करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जीक्यूट करना भी है अगर इस ट्रेड सेटअप्स को, तो कहाँ करोगे? यहाँ कोई सपने तो आएंगे नहीं कि यहाँ सेल कर दो। ये जो ट्रेड सेटअप्स होगी वो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी यहाँ कहीं पर ट्रिगर होगी, जिसको एग्जीक्यूट और प्लान करने में आपको मोस्ट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से कितना मिनट का चार्ट है, 5 एक कैंडल नेक्स्ट लगेगा ताकि वो जो सेटअप है वो ट्रिगर हो जाए। और जब ये सेटअप ट्रिगर हो जाएगा तो अब जितनी भी कैंडल बनेगी, मान लीजिए 3 कैंडल बनी है, तो 15 मिनट का आपके पास टाइम है इस पूरी की पूरी ट्रेड सेटअप्स को एग्जीक्यूट एंड प्लान करने का। क्योंकि बेस्ड ऑन द सिनारियो ये आई थिंक एक ट्राइंगुलर की फॉर्मेशन है जिसमें ए जो वेव है वो थोड़ा सा बड़ा है। सो यूजुअली ए वेव है वहाँ पर, उसके बाद ये बी सी डी और ये ई वेव की फॉर्मेशन है। जब ये ई वेव की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर तो उसके बाद क्या हो सकता है, अगर इट्स अ बिग ए वेव ट्राइंगुलर तो वो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। रेजिस्टेंस लेने के बाद मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं अग्रेसिवली इस तरह से ट्रेड सेटअप प्लान कर लूँ, और अगेन देखो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो है ना ये आपके एनालिसिस से आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सोचो कि मैं यहाँ पे इसको रख लूँ, यहाँ पे 1:2 बहुत अच्छा टारगेट है या 1:1 भी बहुत, ये कई लोग तो इसके लिए तरसते हैं, राइट। तो ये तरसना वरसना कुछ नहीं है, एक प्रॉपर एजुकेशन है, प्रॉपर मेथड है। उसके हिसाब से ना सिर्फ आपकी एनालिसिस, जैसे जब ये फिट, जब ये यहाँ देखो जब मुझे यहाँ पे लाइव सेशन में दिखा तो ये एंटिसिपेशन है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना यहाँ पे कि इफ़ एंड बट या ऐसा कुछ कि ऐसा हो तो ऐसा कर लेना वैसा कर ये इस तरह से तो कुछ नहीं दिख रहा वहाँ पे। क्लियर कट एंटिसिपेशन है कि किस तरह के डायरेक्शन, किस तरह की एंटिसिपेशन वहाँ हो सकती है। जब क्लियर कट एंटिसिपेशन होगी तो आपको अपनी ट्रेड सेटअप्स वहाँ पे ढूंढनी। ये तो मैं क्या बोलते हैं, ये पूरे के पूरे पैटर्न के बाद एक करेक्टिव स्ट्रक्चर के बाद सेल सेटअप्स बता रहा हूँ। अगर आप अपने एडवांस पैटर्न या एडवांस स्ट्रक्चर में देखोगे तो वो मोस्ट प्रॉब्ली उसका जो एंट्री पॉइंट वो यहाँ पर भी ट्रिगर हो सकता है। ये भी जो स्ट्रक्चर है वो रिवर्सल पैटर्न है, यहाँ पर ये वाला जो वेव देख रहे हो ना, तो वहाँ पर भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। उसके भी जो प्रोसाइज लेवल है वो भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ कहीं पर आपकी एंट्री हो सकती है क्योंकि यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा क्या बोलते हैं ये जो स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट है वो बहुत डिफिकल्ट है। तो मोस्ट प्रॉब्ली एक्सटेंशंस की आपकी वहाँ पे स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट आएगी, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर आना चाहिए। पर अगेन रिवॉर्ड आपका 136 ही रहेगा क्योंकि एंटिसिपेशन वाइज वो मार्केट वहाँ पर आएगा। तो जब मार्केट इस तरह से एग्जीक्यूट करेगी, इतनी सारी ट्रेड सेटअप्स हैं आपको एग्जीक्यूट करने, यहाँ करना है, यहाँ करना है। अब अगेन उसमें भी जब तुम यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे ट्रेड सेटअप, तो वही तो बात है कि आपके एनालिसिस के हिसाब से ये यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा। और अगर ये जाएगा तो तुम यहाँ डर क्यों रहे हो, राइट। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जो कल स्मॉल प्रॉफिट की अपन ने बात करी थी कि क्यों आपको स्मॉल प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए, मतलब आपने प्रॉफिट लिया, इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा 1:2 1:3, पता चला प्लान भी यही है, लेकिन आपने यहाँ एग्जिट कर दिया क्योंकि वो अरे ये तो ऊपर चला गया तो, या फिर ऐसा चला। अरे वो तुम यहाँ बताओ यहाँ क्या ये करना है कि नहीं करना है, और अगर ये नहीं करना है तो तुम क्यों प्लान कर रहे हो फिर नीचे का, और अगर कर रहे हो तो फिर रुके क्यों नहीं हो वहाँ पर। तो होगा क्या इवेंचुअली, या तो तुम देखो इस तरह से स्टॉप आउट या ब्रेक इवन पे एग्जिट कर दोगे, टोटली फाइन चलेगा। नहीं तो क्या होगा कि अगर तुमने यहाँ पे ट्रेड सेटअप काटने की कोशिश करी, अपने ही अगेंस्ट जाने की कोशिश करी, अपने अगेंस्ट मतलब अपना एक व्यू एंड पर्सपेक्टिव ये है ना, तो उसके अगेंस्ट जाना प्रेफर करोगे या उसके साथ बने रहना प्रेफर करोगे, ताकि इवेंचुअली जब मार्केट वो करे तो एक जो रिवॉर्ड की फीलिंग हो
वो ना सिर्फ रिवॉर्ड की फीलिंग हो, डोपामिन वहाँ तो हिट होगा ही होगा, पर उसके साथ साथ क्या होगा कि ये वो पैसा है जो आपको बिलोंग करता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि स्मॉल प्रॉफिट में वो वाला जो प्रॉफिट, जैसे यहाँ पर डर के मारे यहाँ एग्जिट भी कर दिया और मार्केट ने मान लो ऐसा कर भी दिया, तो ये पैसा आपका थोड़ी था, क्योंकि आपके हिसाब से तो ये करना था, ये तो आप चुरा के ले आए वहां से किसी से, तो कोई बात नहीं, आज तुम चुरा के ले आए हो, कल मार्केट तुम्हारा कहीं और बैंड बाजा बारात बजाएगा, राइट। तो वो करता रहेगा मार्केट। तो इवेंचुअली मार्केट में प्रॉफिट्स, आपको स्मॉल प्रॉफिट्स किस तरह से टैकल करना है और किस तरह से, इस तरह से लाइक ये वाले प्रॉफिट्स आपको टैकल करना है, ये आपको देखना होगा। सो दैट्स द पर्सपेक्टिव एंड दैट्स द एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो आपका इस ट्रेड सेटअप से लाइक प्लान एंड सिनारियोज बनेगा। यहाँ फिल हो गए, मोस्ट प्रोबेबली फिल होने के बाद ये पूरा का पूरा फीस नीचे जाएगा। टारगेट आया, टारगेट आने के बाद अगेन अब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो फ्रेश नया एनालिसिस करोगे या अगला अपॉर्चुनिटी का वेट करोगे। अगर इस दिन भी, अगर सपोज करो आज भी मार्केट वो नहीं करता जो आपने सोचा है, बट हालांकि आपका एनालिसिस या एग्जीक्यूशन वही होता, तो मुझे कोई शौक नहीं कि यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करूँ और यहाँ पे एक कैंडल का प्रॉफिट लेके आऊँ, क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई एम शूटिंग फॉर। और अगर मेरे हिसाब से वो यहीं तक जाएगा तो ट्रेड सेटअप लेना है या नहीं लेना वो मेरे ऊपर है। अगर मैंने लिया ही इसके लिए है तो वो एक अलग बात होती है, राइट। बट दैट्स आई थिंक जो मैं ट्रेडर्स को बोलता हूँ कि कोशिश करो आप ये थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड है ना 1:2 के ऊपर ही रखो। वही बात है, 1:1 है ना सेंस करता नहीं किसी भी रीज़न से, किसी भी सिनारियो से। आपको सही बहुत बार होना पड़ेगा तब जाके आप लॉन्ग टर्म में पैसा बना पाओगे। सो जो बिग प्रॉफिट है, आई मीन प्रोसेस जो होगा उसका यही है कि आपको एनालिसिस सेगमेंट में स्ट्रांग होना पड़ेगा कि प्रोसेस क्या है। और प्रोसेस जो है मार्केट को एनालाइज करने की बहुत सिंपल है। चार्ट पैटर्न्स एंड वेव थ्योरीज पे काम करो तो होगा क्या कि इस चार्ट को ट्रेड करने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपके सामने अवेलेबल है। फिर उस इन्फॉर्मेशन का आपने क्या करना है, आपको ट्रेड सेटअप करना है, एग्जीक्यूट करना है, आज वेट करना है, वॉच करना है, जो चाहे वो करें। पर प्रॉपर ट्रेडर बनने का या प्रॉपर मार्केट में रहने का जो फॉर्मूला है वो यही है कि प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, एज सिंपल एज दैट। और जब ये आपके सामने हो जाए तो मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट को भूलना नहीं, क्योंकि ये आपका आप खाने में जो नमक होता है ना उसकी तरह ट्रीट होता है। नहीं होता है ना तो फीका लगता है खाना, राइट। और ज़्यादा डाल दिया तो भी खट्टा है, कड़वा लगेगा, राइट। तो कितना ही अच्छा खाना बना लो लेकिन अगर ये नमक आपके खाने में नहीं तो डजेंट मेक सेंस। सो वैसे कितना अच्छा आपका एनालिसिस और एग्जीक्यूशन हो जाए लेकिन मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट नहीं है ना तो लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनता है, राइट। वो लाइक पूरे साल भर पैसा बनाओगे चला जाएगा, 3 साल भर की तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, 90 दिन में सब चीज़ें क्लियर हो जाती। तो 85 दिन कमाओगे, 5 दिन में गवा दोगे, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आता, राइट। तो कोशिश करें इस तरह से अपनी ट्रेड सेटअप्स प्लान एंड एग्जीक्यूट करें, मार्केट को अंडरस्टैंड करें। एंड अगेन इट्स वेरी सिंपल if you talk about the chart patterns and the structure. So that's the session for the how to tackle for the big profits और how to actually anticipate them. तो ये एक anticipation। चल इसके रिगार्डिंग आपके कुछ क्वेरीज हैं तो वो आंसर करते हैं। क्या बोलते हैं, जो लोग यूट्यूब पर अगर इसे देख रहे हैं और आप लाइव सेशन में आना चाहते हैं ताकि आप अपनी क्यूरीज पूछ सकें तो ये टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कहीं पर मिल जाएगा। चलिए क्यूरीज अब आपकी आंसर करते हैं। सो पहला क्यूरी चलिए लेते हैं। सर व्हेन विल निफ्टी फॉल एंड अकॉर्डिंग टू एलिड वेव। बासु में एलिड वेव एज ए क्या बोलते हैं स्टैंड अलोन यूज़ नहीं करता, तो उसका रीज़न मैं बताता हूँ। एलिड वेव इज़ समथिंग जो बहुत सब्जेक्टिव है। अगर आपने एलिड वेव की बुक पढ़ी है तो उसमें लिखा, आई मीन वेव्स एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में लिखा तो है लेकिन उसमें ये डिफाइन नहीं किया। जैसे आप इसको देखोगे, आप किसी भी एलिड वेव ट्रेडर को देख लो, उनका यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट लिखा होता है, मतलब 1 2 3 4 5 ABC, वो ना चेंज ही होता रहता है। तो मुझे ना वो कंसेप्ट पसंद नहीं है। व्हाट आई लाइक टू सी कि जो मुझे दिख रहा है, जो मेरे सिनारियोज हैं वो दिखने चाहिए, या फिर उसी हिसाब से। जैसे ये मैंने एक स्ट्रक्चर आपको बताया कि ये एक स्ट्रक्चर है अपने पास, राइट, या फिर ये एक फेज़ है जिसमें ये ट्रायंगुलर की फॉर्मेशन, तो ये हमेशा रहेगा। अब ये चेंज नहीं हो सकता है, लाइक उसके सिनारियोज उस तरह से बनते नहीं। तो आई डोंट डू द वेव थ्योरी लाइक स्टैंड अलोन बेस्ड ऑन दी एलिड वेव। सो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि सब्जेक्टिविटी बहुत है, अनसर्टेनिटी बहुत है। हमेशा इफ़ एंड देन मेरे को है ना जो रेगुलर लाइक एनालिसिस्ट होते हैं और जो प्रो अपने आप को एलिड वेव ट्रेडर बोलते हैं, उनमें और उनमें कोई फ़र्क लगता ही नहीं है एक्चुअली। हर एक ट्रेडर आपको ये मार्केट यहाँ दिख रहा है, ये कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा। अगर यहाँ ओपन होता है तो ये करेंगे, अगर यहाँ ओपन होता है तो वो तो फिर शुरू में भी वही था। तो दैट्स व्हाट आई डोंट डू। नाउ रही बात आपकी क्वेश्चन कि कहाँ तक निफ्टी का फॉल एंड हो सकता है बेस्ड ऑन दी फॉर्मेशन जो मुझे यहाँ दिख रहा है।
ये किसी भी लिहाज से देखो तो है करेक्शन ही। अगर करंट बॉटम की आप बात करें, जैसे आज का जो बॉटम था या फिर आज का जो एंटिसिपेशन है वो तो 22,136 था। अगर लार्जर स्केल पर देखो तो लगभग यहाँ कहीं तक हम फॉल कर सकते हैं, जो कि 21, क्या नंबर है, एक सेकेंड नंबर दिखा दूँ। सो 21,137, सो मोस्ट प्रॉब्ली इंटरनल शॉर्ट टर्म बॉटम यहाँ तक हो सकते हैं। सो अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये रहा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका क्यूरी है, उसको आंसर करते हैं। गुड इवनिंग सर, मैंने आज 5 मिनट के चार्ट में लाइव सेशन एनालिसिस किया। मैंने प्राइम पैटर्न एंड आफ्टर वेज फॉर्मेशन व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट। अच्छा डीजे, आपने मुझे लगता है रिसेंटली इंट्राडे का जो प्रोग्राम है वो लिया, राइट? सो आई मीन दैट्स द एग्जैक्ट थिंग। जो प्रोग्राम मैंने बनाया है, जो बेस्ट पैटर्न और स्ट्रक्चर इंट्राडे के, आपकी ये जो कमेंट है ना, ये दे मेक माई डीज। सो काफ़ी अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स और लाइक ये रीड करने को मिलते हैं। पर कोशिश करें ना, अगर यूट्यूब पर डाल सके तो ज़्यादा अच्छा है, वो यहाँ पे हमेशा रहेंगे। सो वेल एंड गुड, अगर आपने सारे स्ट्रक्चर एंड पैटर्न को आइडेंटिफाई, वेल एंड गुड, इसीलिए तो कोर्स डिज़ाइन किया। नेक्स्ट आपका, इज़ योर कोर्स फॉर ओनली फॉर ट्रेडिंग, विल इट हेल्प टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड आई कैन इन्वेस्ट ओनली व्हेन आई गेट द सैलरी ओनली वंस इन अ वंस। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि जो प्रोग्राम मेरे पास है, वीडियो प्रोग्राम या बुक्स वगैरह जो भी हैं, तो ये है किसके लिए? सो देखो, व्हाट आई डू इज़ अ चार्ट पैटर्न्स स्ट्रक्चर, और जो यहाँ पे लाइक टेक्निकल एनालिसिस को रीड करना अपन सीखते हैं। अब मैं खुद भी एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट सिर्फ ऐसा नहीं हूँ कि हमेशा किसी एक सेगमेंट पे काम करूँगा या फिर एक सेगमेंट पे देखूँगा कि इंट्राडे ही करूँगा, इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग करूँगा, या इंट्राडे ही करूँगा, फ्यूचर बाइंग करूँगा या फ्यूचर सेल करूँगा, राइट, जो भी है, या फिर इक्विटी में करूँगा। जो वेव थ्योरी है, ये जो है, ये मार्केट को रीड करने की मेथड है, और इस मेथड को अगर हम एज ए रिटेल ट्रेडर सीखते हैं तो ये चार्ट पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को आप रीड करना सीखते हो। उसके बेसिस पे अब आप चाहो तो आप कुछ भी बन सकते हो। मतलब कि आप पोजिशनल ट्रेडर बन सकते हो, आप स्विंग ट्रेडर बन सकते हो। मतलब कि एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे ये आपका क्या बोलते हैं, ये निफ्टी का एंटिसिपेशन है आज का। अब इसके मेथड के हिसाब से आपको क्या करना है वो आप देखो। इसको आपको एग्जीक्यूट फ्यूचर में करना है तो वो भी किया जा सकता है, इसको आपको एग्जीक्यूट ऑप्शन में करना है तो वो भी किया जा सकता है। अब ये तो 5 मिनट के चार्ट है, कुछ तो मैंने जैसे क्या बोलते हैं लाइक डेली पर भी आपने देखा होगा कि डेली पर भी अपडेट करता रहता हूँ। लाइक लास्ट टाइम डेली पर कुछ अपडेट, वैसे तो रोज़ ही करता हूँ अपने सेशंस में। अगर ये है तो एक ये रेफरेंस देख लो। सो ये मोस्ट प्रॉब्ली 1 आवर का अपडेट है निफ्टी का, राइट। इसके अलावा आई थिंक अगर जो भी रिगार्डलेस द केस देखोगे तो ये आपको मार्केट में सारे एस्पेक्ट, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्काल्पिंग हो, या फिर लेट्स से इंडियन मार्केट हो या फिर कोई दूसरा मार्केट हो, सभी उसमें कवर होते हैं। तो कवर होता क्या है, इसमें मार्केट में आपका टेक्निकल एनालिसिस कवर होता है, जिसमें एनालिसिस है, आपके पास स्ट्रैटेजी होगी, और उसके बाद आपका मनी मैनेजमेंट डिस्कस किया जाएगा और फिर साइकोलॉजी डिस्कस की जाएगी। सो ये पूरा कंटेन है वहाँ पर। अब इसको आप चाहे लॉन्ग टर्म में यूज़ करें या फिर शॉर्ट टर्म में यूज़ करें, क्योंकि इवेंचुअली आपने करना मार्केट में सब कुछ ही है, राइट। अपॉर्चुनिटी है, पैसा बनाना है। अब पैसा कहीं से भी आएगा, फिर जो आपकी गोल्स है वो कहीं से भी पूरे हैं, उसका फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके पास टाइम नहीं है किसी रीज़न से, तो डेफिनेटली आप स्विंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, दैट्स टोटली फाइन। नेक्स्ट है आपका, सर यू हैव मेड वेव एनालिसिस वेरी इजी। थैंक यू सो मच दीपक फॉर द कॉम्प्लीमेंट। दैट इज़ द रीज़न आई थिंक, अगेन मेरा पहला गोल यही था जब मैंने मार्केट में स्टार्ट किया था काम। तो ये सब जो है ताम झाम, इनसे मैं भी परेशान था। तो पहला गोल मेरा यही है कि मार्केट में क्रिस्टल क्लियर अप्रोच हो तो काम करूँ, नहीं तो मैं छोड़ के जाऊँ, राइट। क्रिस्टल क्लियर कैसा, देखो मैंने यहाँ पे पैसा लगाया है ट्रेड करने के लिए। अब ट्रेड करने के लिए जब मैंने पैसा लगाया तो मैं ना ट्रेड लेने के बाद ये नहीं सुनना चाहता कि आज जीडीपी के रिजल्ट आ गए या उसके रिजल्ट आ गए या यूक्रेन में ये कर दिया या ट्रंप ने ये कर, मेरे को वो नहीं सुनना। मुझे यहाँ पर ट्रेड सेटअप लेना है तो मैं अपने प्रोसेस के हिसाब से एनालिसिस करूँगा और एनालिसिस के हिसाब से एग्जीक्यूशन करूँगा। और जब एग्जीक्यूशन करूँगा तो उसमें मैं जीतूँ या हारूँ या कुछ ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसका रिस्पॉन्सिबल मैं होऊंगा। सो अगर कुछ ऐसा काम हो सकता है तो थोड़ी सर्टेनिटी इस अनसर्टेन मार्केट में की जा सकती है और सस्टेन हम कर लेंगे। हम ये मतलब अपना जो गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम का, या फिर अपना जो मार्केट में बड़ा एक कंपाउंड करने का ग्रोथ है, उसको अपन किसी बाहरी सोर्स को बाहरी सोर्स के बेसिस पर नहीं कर सकते। ये अपने अंदर से ही अपन को एग्जीक्यूट और प्लान करना पड़ेगा। सो जो पूरा कंसेप्ट है वेव थ्योरी का वो यही है कि इतना सिंपल कर दो कि ये जो चार्ट है इसको देखो, और देखने के बाद इसमें ट्रेड प्लान हो सके तो करो, नहीं हो सके तो दूसरा चार्ट देखो, राइट। बाकी कुछ लाइक अतरंगी काम धाम नहीं करने की। पहले तो यहाँ पे कोई व्यू बना लिया,
कि मेरे हिसाब से तो ये करेगा, अरे लेकिन वहाँ पे तो RSI ये बता रहा था, अरे लेकिन वहाँ पे तो ये वाली मेथड तो ये बता रही है। अब वो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, राइट। चलिए, आई होप दैट हेल्प्स यू क्वेरी। नेक्स्ट सर, आपने जो अभी बताया वो रनिंग ट्रायंगुलर है क्या? नहीं, ये जो ट्रायंगुलर है इसमें जो पहली ए वेव होती है थोड़ी बड़ी होती है, बिग ए वेव ट्रायंगुलर आप इसको बोल सकते हो। बहुत ईजी मार्केट में फॉर्म होता रहता है ट्रायंगुलर की फॉर्मेशन में, मतलब कि जो फ्लैट्स के बाद आते हैं ना ट्रायंगुलर जिनमें 5 वेव होती है, ये वो पैटर्न है। दैट्स आई थिंक दी आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट आपका फ्लैट्स एंड ट्रायंगुलर में डिफरेंस सर। फ्लैट्स में आपकी 3 वेव होती हैं मोस्ट प्रॉब्ली, ये मोटिव है आपका, फ्लैट्स इस तरह से दिखेगा। ट्रायंगुलर में आपकी 5 वेव होंगी और ये ट्रायंगुलर की तरह दिखेगा, मतलब कि यहाँ पे ABCDE ऐसा, तो ये बना तो है सामने ये इस तरह से। मोटिव इसका इधर है, कईयों को लग समझ में नहीं आता कि मोटिव किधर है। अगर करेक्शन इस डायरेक्शन में तो मोटिव इस डायरेक्शन में होगा, अगेंस्ट होता है काम। चलिए, बाकी एक कमेंट शायद मुझे अच्छा याद आ रहा है, शायद क्या बोलते हैं, यूट्यूब पर देखा था मैंने, वो था कि अगर 1:1 का प्रॉफिट है तो तब तो ठीक है, ये ब्रेक इवन पे अपन दे दें। लेकिन अगर 1:2 का प्रॉफिट रखा है या 3 का प्रॉफिट रखा है, और अगर ये पलटना स्टार्ट कर दे तो शॉर्ट टर्म या शॉर्ट प्रॉफिट लेना चाहिए कि नहीं? तो मेरे हिसाब से आज के सेशन में आंसर होना चाहिए कि अगेन ये पलटेगा। जैसे आपने यहाँ पे 136 का टारगेट रखा है, ये सपोज करें अगर जैसे वो यहाँ से पलट जाए तब तो कुछ नहीं है, जो भी ट्रेड सेटअप है वो उस हिसाब से प्लान होगा। लेकिन अगर आपके टारगेट के 80% के ऊपर मार्केट जा चुका है, तो अब उस केस में भी हम कोशिश करेंगे कि ये प्रॉफिट फालतू ना चले जाए। तो अगर आपका कोई भी प्रॉफिट आपने सोचा है और अगर उसका 80% मार्केट ने अचीव कर दिया, क्योंकि हर चीज़ तो 100% है नहीं, हम सोच रहे हैं 136, क्या पता मार्केट 146 या 156 से कन्वर्ट हो जाए, तो वो तो चलेगा, राइट। तो अगर आपके कोई भी प्रॉफिट्स 80% अचीव हो गए और फिर मार्केट ने आपके एग्जिट साइन दिखा दी, मार्केट का एग्जिट साइन, लेकिन हाँ, सो मार्केट ने अगर एग्जिट साइन दिखा दी तो एग्जिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एग्जिट साइन नहीं दिखाए तो बने रहिए, वो ट्रेल भी बताएगा मार्केट आपको, चिंता क्यों करते हैं, राइट। चलिए, सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट आपका सर सेल्फे करके कुछ है, सेल्फे इंट्रोडक्शन पर कुछ वीडियो बनाइए। मुझे तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा सल्फे क्या होता है। बाकी कोई अगर ये मेथड है कोई वो है तो अगेन मैं बार बार अपनी मेथड चेंज करता नहीं हूँ। आई एम डूइंग द थिंग विच आई एम डूइंग, क्योंकि पिछले 10 साल से ये कर रहा हूँ, आने वाले जब तक जिंदा रहूँगा यही करता रहूँगा, क्योंकि बहुत सिंपल है ना, चार्ट्स हैं, बस वही रीड करना है। मैं रिटेल ट्रेडर हूँ तो मेरे पास चॉइस है, या तो मैं चार्ट रीड करूँगा या चार्ट रीड नहीं करूँगा, बस इसके अलावा कोई तीसरी चॉइस नहीं। और अगर चार्ट रीड करूँगा तो फिर चार्ट ही रीड करूँगा और कुछ नहीं रीड करूँगा, क्योंकि उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। इस चैनल पे मेरे हिसाब से शायद 700 से ज़्यादा वीडियोस हैं, और ये पूरे के पूरे 700 के जो वीडियोस हैं वो प्योरली चार्ट पर फोकस्ड है। तो ज़रा देखो उसमें किस तरह से पूरा स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स डिस्कस किए, ये हेल्प करेंगे आपको। चलिए, बाकी रही, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन। वीकेंड्स आ चुके हैं, क्या बात, आई थिंक जो कमेंट है, कमेंट ऑफ द डे आज का, हम लाइक जितने भी आप ट्रेडर्स हैं अपना लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेवल अप कर रहे हैं, तो आज का जो कमेंट होगा वो लेवल अप, आई थिंक लेवल अप ये कमेंट रहेगा आपका। और जो ये कमेंट करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली मुझे इससे आइडिया लगेगा कि कौन कौन ट्रेडर हैं जो एफर्ट डाल रहे हैं और टॉप 1% में आने की कोशिश कर रहे हैं, एंड प्लस आप पूरा सेशन भी देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर that contribution. So I'll see you next time. Spend time with your friends and family during the weekends, and I'll see you next week. Bye bye.